दुनिया में मंदी आने के डर से कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $60 पर बैरल तक गिर गई हैं, जो पिछले 4 साल में सबसे कम है। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने आज रसोई गैस की कीमत भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी। अभी तक 803 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था वो अब 853 रुपए में मिलेगा, जबकि उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को रसोई गैस का सिलेंडर अब 500 के बजाय 550 रुपए में मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन एलपीजी सप्लाई करने वाली कंपनियों का घाटा 41,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इसलिए सिलेंडर की कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। On 5th October 2023, the targeted subsidy on an LPG cylinder increased to 300 rupees. Now, this has resulted in a cumulative loss of 41,338 crores last year. Average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. जब सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं, जाहिर है गैस कंपनियों को भारी नुकसान होता है, फिर इसकी भरपाई के लिए दाम बढ़ाने पड़ते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, पर अल्टीमेटली इसका असर तो आम जनता की जेब पर होगा। 50 रुपए काफ़ी होते हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया।